आगरा में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने शमशाबाद विकास खंड परिसर में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ साथ सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उपाध्याय ने गौशालाओं में गौवंश को पर्याप्त भूसा, हरा चारा और दाना देने के निर्देश दिए हैं और जोर दिया कि आश्रय स्थल के लिए दी जा रही धनराशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने चारागाह की जमीन पर हरा चारा उगाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गोबर की खाद और गौमूत्र के उपयोग पर भी बल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया? जो सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री की योजना है कि गाय सुखी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जैसे कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि प्रत्येक गाय सुखी होनी चाहिए, प्रत्येक गौशाला अच्छी हो। अब एक इसी के साथ में पहले गायों की सारी सुविधाएं हों, उसके साथ में अब हम लोगों ने उसको एक कदम आगे बढ़ के कि गाय किसान के खूंटे से आई थी, उसको उसके घर पे कैसे स्थापित किया जा सकता है, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। क्योंकि गाय जब दूध नहीं देती है तो वो गौशाला में आती है, जब दूध देती है तो किसान के घर होती है, तो दूध नहीं देती है तब आती है। तो लेकिन उसके पास दो चीज़ें और हैं जो हर समय देती है, वो गौमूत्र है, गोबर है। तो गोबर गौमूत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो किसान को उसका उपयोग कैसे हो वो हम बता रहे हैं। अभी बैठक में वो पूरा विषय लिया है कि हम उसके घर पे उसको मुख्यमंत्री जन सेवकता के अंतर्गत एक किसान को 4 गाय दे सकते हैं, 4 गाय ले सकता है वो, उसका 50 रुपया किसान को मिलेगा। दूसरा, जो बायोगैस है आजकल सब्सिडी पे हम लोग दिलवा रहे हैं, वो सब्सिडी पे बायोगैस मिल जाएगा तो किसान के घर में अपने आप एक छोटी फैक्ट्री लग जाएगी, उसमें खाद बनेगी, उसमें गैस बनेगी, वो अपने आप बनती रहेगी। वो ऐसा क्रम है कि वो उसमें कुछ करना नहीं है, वो अपने आप शुरू हो जाता है। गौमूत्र यूरिया के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो जो आज पूरे दुनिया के अंदर एक जहर मुक्त भोजन का एक लोगों की समझ में आ गया है कि अब हम बचना है तो जहर से मुक्त वाला भोजन, जो प्राकृतिक भोजन है, वो करना पड़ेगा। तो ये जो है खेती हमारी गौ माता के आधार पर वो प्राकृतिक खेती होने लगेगी। किसान के जो बीमारियां जो भागती हुई चली आ रही है, हर घर बीमारी प्रवेश कर गई है, तो बीमारी निकलने का काम उसमें शुरू हो जाएगा जैसे ही उसको प्राकृतिक भोजन, जहर मुक्त भोजन मिलेगा। सरकार किस तरीके से ऐसे लोगों को जागरूक करे? हम लोग ये जो पूरा अभी जो बैठक की है वो यही बैठक है, इसमें सारे विषय वही रहे हैं। हम गाय देंगे, बायोगैस लगवाएंगे, उसको जागरूक कर रहे हैं, उससे बता रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी इस काम में लगेंगे, गाँव-गाँव मीटिंग करेंगे और किसानों, प्रधानों को, सचिवों को ये सब टारगेट देंगे और इस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत, जिनके द्वारा बताया गया है कि जिस तरीके से जो गौशाला के अंदर जो गौवंश है उनसे किसानों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है। आज इसी विषय पर यहाँ बैठक की गई है और बैठक में तमाम दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। नरेश झाकरे, नेटवर्क 10 आगरा।